Hello friends, welcome to Genius Education. Here is the topic that we are going to talk about is air pollution and the effect to the nature. सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन का इंट्रोडक्शंस के बारे में। देखिए, जो एयर पोल्यूशन होता है जो कि डिफरेंट गैसेस एंड कुछ सॉलिड पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में मिल जाती है तो इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन का फैक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कार इमिशंस, व्हीकल, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्री से, इवन डिफरेंट डस्ट पार्टिकल, डिफरेंट पोलेंस एंड मोल्ड्स, दीज आर इसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये सारे इवन ओजोन also the part of it, even these are the major part of air pollution in the different cities। जैसा कि और एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ, when ozone forms air pollution it is called as smog। यानी जबकि एक ओजोन एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, इसको हम स्मॉग कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं व्हाट कॉज एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन का कॉज क्या होता है जानेंगे। मोस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम एनर्जी यूज एज ए प्रोडक्शन। ऑलराइट, जैसा कि बहुत सारे एयर पोल्यूशंस होता है जो कि प्रोडक्शन बनाई जाती है, उससे उसमें से निकलते हैं बहुत सारे डिफरेंट गैसेस एंड ऑल दिस। सो एक कहते हैं जॉन वेल्के, ऑलराइट, जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं ऑन द क्लीन एयर प्रोजेक्ट। दिस इज पार्ट ऑफ द क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम एट NRDC। बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल रिलीजेस गैसेस एंड केमिकल्स इनटू द एयर, ये सब जो एयर पोल्यूशंस का फैक्टर होते हैं। अनदर टर्म लिखा गया है इसमें, एयर पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एयर पोल्यूशन जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, टेम्परेचर एंड ऑल दिस हवा में बढ़ जाती है, और मीथेन जो रिलीज होता है डिफरेंट पार्ट से, जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का गर्मी करता है। एंड दिस इज ऑल्सो द पॉइंट विच इज सेड बाय वेल्केस। ऑलराइट, another type of air pollution, smog, in then worsened by the increased heat forming when the weather is warmer and there is more ultraviolet radiation। यानी जबकि बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने के वजह से, एंड सो इसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस भी आता है, जिसके वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाती है। और एयर पोल्यूशन इज कॉज बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। यानी एयर पोल्यूशन सिर्फ एयर की वजह से नहीं होता है, डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, एंड डिफरेंट लिक्विड पार्टिकल एंड सर्टेन गैसेस, ओके, जिसे सस्पेंडेड गैसेस कहते हैं। ऑल दिस पार्टिकल एंड गैसेस can come from car, truck and exhaust, factories, dust. I have already spoken about it। If rain through the natural process, there is volcanoes also, wildfire, these are the different factors। okay, volcanoes यानी जो कि एक पहाड़ से, पर्वत से, आई थिंक वल्कानोस होता है, निकलता है, रिलीज हो, एरप्ट होता है, वहाँ से बहुत सारे गैस निकलते हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। दिस सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन आवर एयर आर कॉल्ड एरोसोल। यानी जितने सारे वहाँ से निकलते हैं उसको हम एरोसोल कहते हैं। ऑलराइट, हियर इज अनदर पॉइंट रिटन एज स्मॉग एंड सूट। देखिए स्मॉग क्या होता है एंड सूट के बारे में जानेंगे। दीज आर द टू मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मॉग एंड सूट। ये दो टू टाइप्स का बहुत प्रेवलेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन होता है, जो कि स्मॉग समटाइम रेफर्ड टू एज ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी जो एटमॉस्फेरिक लेवल ओजोन भी कहा जाता है। जबकि ऑकर्स व्हेन एमिशंस फ्रॉम कम्यूनेटिंग फॉसिल फ्यूल, जो कि फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा जलाई जाती है, रिएक्ट विथ सनलाइट, जो कि सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है। इवन वैसा ही सूट के बारे में जानेंगे तो सूट ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट मैटर, इसको पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। is made of teeny particles of chemicals, soil, smokes, dust and allergens। ये सब मिलके बनी होती है इन द फॉर्म ऑफ इधर गैस और सॉलिड। एक गैस के हिसाब से भी मिलेगा और सॉलिड के हिसाब से भी। दिस आर कैरिड इन द एयर, ये सब हवा में मिलते हैं। द सोर्स ऑफ स्मॉग एंड सूट आर सिमिलर, ये जो सोर्स होता है सिमिलर होता है। बोथ कम्स फ्रॉम कार एंड ट्रक्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ओके, एंड इंजिन्स जनरली, anything that combust fossil fuels such as coal, gas and natural oil, etc. Even here is written, smog can irritate the eyes and throat
जो कि स्मॉग हमारा जो आई एंड थ्रोट के लिए बहुत हानिकारक है। ऑल्सो डैमेज द लंग्स को, स्पेशली द चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन एंड पीपल्स हु वर्क इन एक्सरसाइज आउटडोर, इस सब के लिए खतरा होता है। इट्स इवन रोज फॉर पीपल हु हैव अस्थमा और एलर्जेंस, ये सब लोगों को प्रॉब्लम्स होता है इसकी वजह से। दिस एक्स्ट्रा पोल्यूशन कैन इंटेंसिफाई देयर सिम्टम एंड ट्रिगर अस्थमा अटैक। ऑलराइट, तो इसमें अजर्स एयर पोल्यूशन क्या होता है जाने। अजर्स एयर पोल्यूशन यानी नंबर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट पोज सेव हेल्थ रिस्क and can sometimes be fatal even in the small amount. Almost 200 of them are regulated by law. All right, this one is right. Some of the most common and mercury leads are important. Here is also very important कि yeah, we can talk about lead, dioxin and benzene. These are also most often emitted during gas or coal combustion. यानी कोल कम्बुशन में और गैस कम्बुशन से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। और इंसिनरेटिंग दीज आर और इन ए केस ऑफ बेंजीन फाउंड इन गैसोलीन, और गैसोलीन में भी ये पाई जाती है। और वी कैन से गाइस हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वी कैन टॉक अबाउट mercury attacks the central nervous system. It is a very dangerous mercury, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा अफेक्ट करता है। इन लार्ज अमाउंट लेड्स कैन डैमेज चिल्ड्रंस ब्रेन एंड किडनी। अगर ज़्यादा अमाउंट होता है तो डेफिनेटली चिल्ड्रंस को एंड देयर ब्रेन्स इवन देयर किडनी को डिफरेंट प्रॉब्लम खड़ा करता है। एंड इवन मिनिमल एक्सपोजर कैन अफेक्ट चिल्ड्रंस IQ एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड and to learn. All right, so let's know about the point which is very important to also greenhouse gases. Okay, जानते हैं इसमें कि by trapping this earth heat in the atmosphere, greenhouse gases leads to warmer temperature, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिम्मेदार होते हैं, which is turn लेड टू द हॉलमार्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो सिस्टम होता है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है। राइजिंग सी लेवल, जिसकी वजह से सी का लेवल जब बढ़ जाता है, मोर एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम जो वेदर का कंडीशन चेंज होता है, हीट रिलेटेड डेथ्स होते हैं, एंड द इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, यानी जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होता है इसका जो खतरा, जो ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इन 2018 कार्बन डाइऑक्साइड अकाउंटेड फॉर 81% ऑफ द कंट्री टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एंड मीथेन मेड ऑफ 10%. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम combustion fossil fuels and methane comes from natural and industrial sources, including large amount of that are released during oil and gas drilling. All right, these are some major factor, यानी इसमें बहुत ही गुड पॉइंट्स के साथ बताया गया हमको कि इन 2018 कार्बन डाइऑक्साइड को अकाउंटेड किया गया था कि 80% ऑफ कंट्रीज टोटल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस होता है, राइट। एंड मीथेन जो कि 10%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आता है, और जो मीथेन कम्स फ्रॉम द नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल सोर्स से आता है। सो दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एयर पोल्यूशन. Thank you very much for joining me guys, and subscribe the channel Genius Education.